हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Mr. Shastri owes two houses. The details regarding these houses for the year ended 31st March 2022 are as follow. दो घर है, पहला वाला उसने भाड़े पे दिया है, जिसका फेयर रेंट दिया है लेट आउट एट 20,000 per month. He paid 6,000 as an interest on money borrowed for the construction of the house, 900 as a ground rent and 10,000 as a municipal taxes. तो पहला प्रॉपर्टी का सब इंफॉर्मेशन समझ में आ गया। दूसरे प्रॉपर्टी में उसने क्या किया, तो दूसरे प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू 5 लाख है, वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। इसका मतलब वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। टेक्स्ट बुक मध्ये भेटणार नाही तर पीडीएफ बघून घ्या। हा चला पुढे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय हिम इज 25,000. ही हैज बोरोड 20 lakhs फ्रॉम HDFC लिमिटेड इन अप्रैल 2015, जो कि अपने 5 साल के अंदर नहीं आता है। Acquired for this house, the interest due was 2 lakh and he has repaid 40,000 out of the loan amounted during the year. Very good. The detail for the other income is directorship fees received from JDC Limited 160, winning from lottery 1 lakh. Compute net taxable salary. Very simple सा सम है। खाली इतना समझ में आया कि भाई हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप के प्रॉपर्टी, LOP SOP, और अदर इनकम में दो इनकम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। तो पहला ए क्या आएगा, इनकम फ्रॉम HP। इनकम फ्रॉम HP के अंदर दो कॉलम बना देता हूं, LOP SOP, एंड यू कैन मेक द टोटल कॉलम इफ यू वांट। ठीक है, डायरेक्टली जो फेयर रेंट है वही मेरा RLV लिख दूंगा मैं। सर कैसे? फेयर रेंट को म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो कि दिया नहीं है, तो फेयर रेंट आंसर आएगा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, फिर ही फेयर रेंट ही आने वाला है और वो फेयर रेंट अपने लिए RLV बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने RLV लिख दिया यहाँ पे। फेयर रेंट ही मेरा RLV है। कितना है LOP के लिए, तो 2,25,000। इसका तो मुझे कंसीडर करना ही नहीं है, इसको GAV भी सब नील होने वाला है। RLV को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट इधर मिल रहा है 20,000 पर मंथ इंटू 12, 2,40,000 डैश। आंसर जो आएगा इसे आप कहते हो GAV, विच विल बी 2,40,000 एंड नील। करेक्ट है गायत्री? इसमें क्या करेंगे, MTP म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। पहले प्रॉपर्टी में उसने MTP कितना पे किया, 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्स, और दूसरे में उसने 25 पे किया। दूसरे का कंसीडर करने वाले क्या? नहीं। समझाइए आपको। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको आएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू, विच इज 2,30,000 एंड डैश। जैसे ही आ गया, याद आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है SD एट द रेट 30% एंड सेकेंड है इंटरेस्ट। बराबर है। चलिए इसका 30% 69,000। बढ़िया। इधर डैश। पहले प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया गया, ही पेड 6,000 इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, दिया है ना। तो पहले वाले प्रॉपर्टी पे 6,000 रुपया इंटरेस्ट। हाँ जी। सानी का दूसरे प्रॉपर्टी पे भी इंटरेस्ट है। हाँ जी, 2 लाख रुपया पे किया है। ही हैज रीपेड ₹40,000 आउट ऑफ द लोन अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट ड्यू फॉर द ईयर इज 2 लाख एंड ही हैज पेड 40,000 फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। कितना इंटरेस्ट है? 2 लाख रुपया। SOP पे मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का। इसने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट रखा है, तो 2 लाख पूरा का पूरा डिडक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है? समझा मैंने क्या कहा है चैताली? नाही का? हो आता मायनस करू आणि बघू काय भेटलं आपल्याला। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1,55,000 और इधर 2 लाख लॉस है ना। 1,55,000 में 2 लाख माइनस करेंगे
तो अपने को इनकम माइनस में आएगा 45,000। तो आई कैन से इनकम बोलो या तो लॉस, चलेगा ना? लॉस फ्रॉम एचपी कितने का? 45,000 टोटल कॉलम में। एचपी डन, इसमें कुछ भी डाउट तकलीफ किसी को भी, इतना तो सभी कर सकते हो। अब ये हो जाने के बाद सेकेंड हेडिंग आ जाएगा इसका बी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको क्या क्या है जरा देखो। डायरेक्टरशिप फीस मिल रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी मिल रहा है, चलिए ठीक है। डायरेक्टर फीस कितना है? 1,60,000। अभी ये हो गया, इधर मैं रुपीस के 2 कॉलम ले रहा है इसका, रुपीस रुपीस, ठीक है। 1,60,000 और फिर क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? 1,00,000 और कुछ 2,60,000, 2,60,000 टोटल कह सकते हैं हम इसे इनकम फ्रॉम एचपी सॉरी अदर सोर्स। यहां तक क्लियर? इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा GTI, ग्रॉस टैक्सेबल। बट यहां पे ऐड नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि वो लॉस है। तो 2,60,000 में 45,000 माइनस होगा 2,15,000। होप ये समझ में आया, ठीक है। अब जरा चेक करो इसने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है क्या? खाली एक ही इन्वेस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी लिया था, उसका लोन का अमाउंट रीपे किया है। मैं कोई घर खरीदता हूं, लोन पे भी खरीदता हूं, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। और इन्वेस्टमेंट कौन से कैटेगरी में आता है? 80C में। याद रखना 80C इज फॉर इन्वेस्टमेंट, C फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला डिडक्शन है 80C का, हाउसिंग लोन रीपेड। हमेशा याद रखो यहां पे हाउसिंग लोन रीपेड जो करने वाले हैं ना राहुल, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होगा, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं। इंटरेस्ट का डिडक्शन इसमें नहीं आता है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल का डिडक्शन। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना भरा है? ही हैज पेड रीपेड 40,000 ऑफ द लोन अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। लोन में का 40,000 खर्चा किया, मतलब 40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। सर ऐसा क्यों करते? कुछ आइडिया बताएंगे तो हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप पैसा लगा रहे हो, तो जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने का ही इन्वेस्टमेंट बनेगा, तो उतने का ही डिडक्शन मिलेगा। मैंने घर खरीदा है भाड़े से, खुद का प्रॉपर्टी परचेज किया है, तो मैं लोन रीपे कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो जितना प्रिंसिपल भरूंगा उतने का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। तो इसलिए जब भी आप डिडक्शन देते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट का देते हो, ब्याज का नहीं देते हो। बात समझा? हाँ जी। तो यहां पे सिर्फ 40,000 का डिडक्शन है, माइनस कर देंगे और कोई डिडक्शन नहीं आएगा। तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए NTI, नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 1,75,000। समझ में आ गया? डन विद द सम। क्लियर है? बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते सेकेंड सम क्या दिया। मैंने उसका हेडिंग ऊपर का कट कर दिया है, सब क्या नाम है, जो भी नाम है XYZ। इसके पास भी 2 घर है, हाँ उसके बाद का टेक्स्ट बुक के अंदर उसके बाद का ही समय। पहला जो घर है वो भाड़े पे दिया उसने, जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,25 है, एक्चुअल रेंट रिसीव 18,000 पर मंथ है, इंटरेस्ट पेड फॉर द हाउसिंग लोन इज 20,000, ही आल्सो पेड म्युनिसिपल टैक्स। सेम टू सेम 2 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया हुआ है। फिर सेकेंड हाउस जो है खुद के लिए रखा उसने, उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय हिम दिया है, इंटरेस्ट 30,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन एंड 45,000 टुवर्ड प्रिंसिपल रीपेमेंट दिया है। प्रिंसिपल रीपेमेंट मतलब 80C का डिडक्शन आ गया यहाँ पे। He also received the following income during other income में फिक्स डिपॉजिट का इनकम है, डायरेक्टर सिटिंग फीस है, डिविडेंड फ्रॉम टाटा सन है, डिविडेंड फ्रॉम सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक है। He paid medical insurance premium 15,000 by check to New India Insurance Company. You are required to compute the total income for the assessment year 22-23. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। सेम टू सेम सम, 2 प्रॉपर्टी, LOP
एसओपी चाहिए तो इधर 2 रुपीज का कॉलम ले लेता हूं, फिर बाद में ये जो ऐसा किया था वो इधर नहीं होएगा। जो रीजनेबल रेंटेबल वैल्यू मतलब जो फेयर रेंट है वही मेरा आरएलवी हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला प्रॉपर्टी के अंदर म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया 125, एक्चुअल रेंट दिया है। फेयर रेंट के जगह पे यहाँ पे फेयर रेंट था, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है। फेयर रेंट म्युनिसिपल विचएवर इज हायर, तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन आएगा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन ही आएगा और वही मेरा आरएलवी बन जाएगा। कितना? 1,25,000 इधर डैश। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट दिया है। एक्चुअल रेंट कितना दिया है? 18,000 पर मंथ। चलिए कितना आ रहा है? 18 180 प्लस 36 2,16,000। क्या बात, 2,16,000 बराबर। समझ में आया? उसके बाद जीएबी ले लेते। चलिए बताइए जीएबी 2,16,000 डैश। इसमें माइनस क्या करेंगे? एमटीपी। देखो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, एसओपी में इधर 16,000 पे किया है, 16,000 माइनस, हाँ जी करेंगे डैश। एनएबी 2 लाख डैश। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन चैप्टर 6 से का याद आ जाना चाहिए। हाँ हाँ होता है अंडर सेक्शन 24, लिखता वही रहा था मैं। एसडी कितना? एट द रेट 30% एंड इंटरेस्ट बघा 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 इथं 60,000 येणार, चांगला गोष्ट है। इंटरेस्ट किती है बघा जरा। इंटरेस्ट दोनों प्रॉपर्टी में, पहले वाले में 20,000 है और दूसरे वाले में 30,000 है, तो भाई इसको 20 पूरा मिलेगा और इसको 30 पूरा मिलेगा। हाँ जी चलिए माइनस कीजिए फटफट। इनकम फ्रॉम एचपी 1,20,000 और 30, ये लॉस है। हाँ यहां पे आपको 90 इनकम आएगा, बराबर ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस किया, क्या बात है। अदर इनकम से ये बंदे को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सबसे पहला क्या है भाई? देखो एफडी पे इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 1,06,000। डायरेक्टर सिटिंग फीस, यस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। डायरेक्टर फीस कितना है? 35,000। फिर डिविडेंड फ्रॉम टाटा सन्स 15,000। वेरी गुड। कौन सा? डिविडेंड फ्रॉम, कौन है? सारस्वत। जो भी है बैंक, कौन सा? अपने को बैंक के साथ बात करने का बोलो। अमाउंट 14 क्या 40? 14,000 और बस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, बट इतना ही आएगा। चलिए टोटल यहां पे लिख लेता हूं, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,70,000, 1 लाख से डन। समझाइए। उसके बाद क्या भाई? उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 15,000 का पे किया है चेक से, वेरी गुड। और कोई हाउसिंग लोन रीपेमेंट हुआ है ना 45,000, तो यहाँ पे जीटीआई पहले ले लेता हूं मैं। 90 प्लस 170 230 260 260 में लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पहला है 80C और दूसरा है 80D। 80C में इसको डिडक्शन मिलेगा 45,000 हाउसिंग लोन रीपेमेंट, और मेडिकल उसने चेक से भरा है तो डिडक्शन मिलेगा। टोटल डिडक्शन इधर आ जाएगा 60,000, माइनस करेंगे 2 लाख। एनटीआई से आप कह सकते हो। समझ में आया क्या? सम क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में एचपी खत्म करूंगा मैं और आपको बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करवाऊंगा।
टैक्स हो सकता है मैं थोड़ा स्टॉप कर दूं अभी, उसका रीजन ये है कि टैक्स इज डन, मोस्टली डन हो गया है, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन आपको करवा दिया था मैंने, अदर सोर्स अभी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के साथ करवाया। तो अभी मेरा फोकस रहेगा स्पेशली फॉर टीवाई, एसवाई की भी बात कर रहा हूँ और टीवाई की बात कर रहा हूँ। टीवाई बीकॉम नाउ मोस्टली फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाले। फाइनल अकाउंट के लेक्चर्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी एफए में आपका वही अकेला टॉपिक बचा है, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए। तो फाइनल अकाउंट करेंगे, एसवाई का जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जैसे अभी टैक्स की बात करूं तो टैक्स आपका पूरा कंप्लीट है, एसवाई बैफ आपका टैक्स पूरा कंप्लीट हुआ है। सिर्फ टोटल इनकम में मेरे को बिजनेस प्रोफेशन लेना है, कैपिटल गेन लेना है और अदर सोर्स लेना है, खत्म हो जाएगा। मतलब बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल वही दो चीज बच गया है, अदर सोर्स तो मैं सबके साथ अदर सोर्स ही ले रहा हूं, बट कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन सैलरी एचपी भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन सैलरी बिजनेस भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन सैलरी कैपिटल, कॉम्बिनेशन में डिफर, बट मैं ये कॉम्बिनेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि अदर सोर्स ऑफ इनकम आपको क्लियरली हो जाए, क्योंकि अपन ने अदर सोर्स के सम्स टॉपिक सेपरेटली नहीं लिए थे, इसलिए मैंने इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि हर टॉपिक का रिवीजन साथ में अदर सोर्स। क्लियर? तो मोस्टली शायद से नेक्स्ट लेक्चर से मैं टीवाई बीकॉम को फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाला हूं। मोस्टली अभी फिक्स नहीं है, जैसा प्लान होगा वैसे ही बोल रहा हूं, बट आपका सिलेबस वाइज अगर मैं सोच रहा हूं एसवाई का भी, तो अक्टूबर में आपके एग्जाम्स आने वाले, तो अक्टूबर के पहले टारगेट ये है। टीवाई का तो थोड़ा सा और डिले होने वाला है, टीवाई मोस्टली दिवाली वेकेशन बाद जाने के चांसेस है, बट एसवाई बैफ बीकॉम के एग्जाम्स अक्टूबर के सेकेंड वीक में आ जाएगा जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है, तो विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपका सिलेबस फटाफट वाइंड अप कर दूं मैं। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।